वक्त की किताब के एक पुराने सफ़े पर लिखा है, जब मुगल बादशाह जहांगीर इस सराय में आते थे तो नूरजहां इन दरवाजों पर खड़ी होकर गुलाब के फूलों की बारिश किया करती थी। आज वही सराय खामोश खड़ी है, मगर इन गलियों में अब भी एक महक है। समोसों की खुशबू, जलेबी की मिठास और टिक्की का वो तवा जहां हर पल गर्माहट में सुनहरी खुशबू बनकर उड़ता है और हर परत में स्वाद की एक नई दास्तान पकती है। नूर महल की इस महफिल में आपका दिल से स्वागत है, जहां इतिहास मेहमान बनता है और जायका मेजबान। इन सदियों पुरानी दीवारों की परछाई से निकलकर अब चलिए उन गलियों की तरफ जहां हर सुबह का पहला जायका किसी शाही दस्तरखान से कम नहीं। नूर महल की सुबह और सबसे पहले याद आने वाला स्वाद रूस समोसे वाला। 50-60 साल पुरानी ये दुकान हर सुबह 8 बजे घर पर ही समोसे तलना शुरू कर देती है। 11 बजे तक ये समोसे एक पुरानी सी रेडी पर दुकान तक पहुंच जाते हैं और फिर महज 1.5 घंटे में पूरा शहर इनका स्वाद समेट लेता है। ये सिर्फ समोसा नहीं, नूर महल की सुबह का पहला जश्न है। यहीं मेरी मुलाकात कृष्ण जी से हुई, जिनकी आंखों में इस जायके के सफर की पूरी दास्तान उतर आई और मैंने वही कहानी उनसे सुनी। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा जी, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। 50 साल तो ऊपर हो गए सर। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ये नाम कैसे पड़ा, यही उस जायके की असली कहानी थी। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੂਸ ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਝੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा जी, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੂਸ ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹ ਡੋਲਫ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। रूस ਦੇ समोसे था ये। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾਮ। अच्छा, आधा सफर सदी का गुजर गया, पर यह स्वाद आज भी वही है। उसकी असली दास्तान जानने की मैंने कोशिश की। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਣਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਸਤਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ DSP SSP ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਸਮੋਸੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ DSP ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਫੇਮਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। कुछ चंद पैसों से शुरू हुई ये कहानी आज भी हर किसी के साथ शौक से बांटी जाती है। 40 ਪੈਸਾ ਪਲੇਟ ਤੋਂ अच्छा, ਨਵੇਂ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੁਪਈਏ ਦੇ 5 ਸਮੋਸੇ। अच्छा ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 71 ਦੇ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਅੰਕਲ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ? ਸਮੋਸੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਐਡ ਸੀ। यहाँ कृष्ण जी के बेटे मिंटू जी से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे इस जायके की विरासत से रूबरू करवाया। ਆ ਛੋਲੇ ਆ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆ 0007 ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਇਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਮੋਸਾ? ਸਮੋਸੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਆ ਸਮੋਸੇ ਆ ਇਹ ਭਾਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਮੈਦਾ ਪਤਲਾ ਆ। ਮੈਦਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਆਮ ਭਾਜੀ? ਮੈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਆ। जायका इसलिए भी खास हो जाता है जब वही समोसा चीनी मिट्टी की प्लेट में उतरता है। ऊपर छोले, इमली की चटनी और प्याज की हल्की परत के साथ, जैसे विरासत किसी कोर में उतर आई हो। और अब वक्त था इस स्वाद की रूह को महसूस करने का। ये है यहाँ का स्पेशल समोसा, जिसे बोला जाता है रूस का समोसा। चटनियाँ भी स्पेशल हैं और छोले भी स्पेशल हैं। पहला ही निवाला जुबान पर उतरते ही जैसे एक नई दुनिया खुल गई। पतली परत का समोसा, ऊपर छोले, इमली की चटनी और प्याज की नरमी, 2 समोसे खाकर भी बिना भारी लगे। स्वाद गहरा और अलग ही महसूस हुआ। समोसे के उस पहले स्वाद के बाद अब बारी थी इस छोटे शहर की एक और पहचान की, दिल्ली वालों की मशहूर पनीर वाली टिक्की। छोटे से शहर नूर महल में इस टिक्की की खुशबू हर गली में पैगाम बनकर फैली हुई है। दुकान के बाहर ही एक बड़ा सा तवा सजा है,
जहां गर्म आलू की टिक्कियां पनीर के साथ मिलकर सोने सी सुनहरी बनती जाती हैं। हर पल की खनक, हर पल की खुशबू इस जगह को एक जश्न में बदल देती है। टिक्कियां बनती देख ऐसा लगा जैसे समय की परतें इस तवे पर पक रही हों। 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ। 40 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਵਿਆਹ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਰੂੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਲਈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਹੁਣ, अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। इस दुकान से मेरी कोई पहचान नहीं थी। यहाँ के रहने वाले एक शख्स ने इसके खास स्वाद की दास्तान सुनाई और मैं यहाँ तक पहुँचा। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਜੀ ਟਿੱਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। अच्छा ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੋਮਨ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। अच्छा दिखाओ तो भाजी जरा। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦਾਲ ਹੈ ਜੀ ਆਲੂ। ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਲਡੇ ਤਲਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਲਦੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਲਡੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਿੱਕੀ ਦਾ? ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪਲੇਟ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ 5 ਰੁਪਏ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5 ਰੁਪਏ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਗੇਟ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣੀ ਭਾਜੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? और अपने पकोड़े है जी, पालक वाले, ब्रेड वाले, आलू वाले जी। टिक्की के साथ मिलने वाले ये जायके यहाँ के स्वाद को मुकम्मल करते हैं। हमने उन पर भी बात की। लाल सॉस भाजी, गुड़, इमली ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਤੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਦਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਖੀਰਾ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਖੀਰਾ ਪੁਦੀਨਾ ਹਾਂ, ਅਦਰਕ। ਪੁਦੀਨਾ ਧਨੀਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਪਨੀਰ ਆ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਨੀਰ। ਪਨੀਰ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ? ਪਨੀਰ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਹਰ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ। अच्छा अरे वाह। आलू और चने की दाल से बनी टिक्की तवे पर सुनहरी हुई और धीरे से प्लेट में उतरी। पहले उस पर गुड़ की चटनी, फिर खट्टी तीखी चटनी और दही ने अपना रंग जमाया। ऊपर से प्याज और पत्ता गोभी की हल्की परत और अंत में पनीर के 2 टुकड़े, जैसे स्वाद की इस महफिल में आखिरी सुर सज गया हो। फिर ये प्लेट मुझे थमा दी गई। मेरे को लगा कि यहाँ पर जो टिक्की है वो टिक्की में पनीर फिल करके दिया जाता है, बट भाई यहाँ पर ना जो टिक्की के साथ 2 बड़े बड़े पनीर के टुकड़े दिए जाते हैं। ये देखो। और ये सबसे पहले भाई टिक्की का टेस्ट करते हैं। बहुत ही शानदार टिक्की है। हाँ, गर्मा गर्म टिक्की। आइए जी, एक चम्मच गर्मा गर्म दिल्ली वालों की पनीर वाली टिक्की। जायका सादा था मगर उसकी ताजगी और चटनियों की नरमी ने इसे खास बना दिया। यकीन मानिए अगर मैं नूरमहल के इस स्वाद को मिस कर जाता तो जैसे सफर की एक पूरी दास्तान अधूरी रह जाती। अगले जायके की तलाश में बढ़ते कदम ठिठक गए जब कुछ लोगों ने इस स्वाद पर अपनी कहानी मेरे साथ बांटनी चाहिए। एग्जाम चल रहे हैं तो मैंने सोचा अभी पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा और खा जाता है। अच्छा तो टिक्की खाने में कैसी लगती है टिक्की यहाँ पे? सर बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। कितनी टेस्टी है? मतलब कि जन्नत ही एक सब, बिल्कुल जन्नत है। जन्नत है। बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी। हाँ जी। कितनी देर तो खाने हो भाजी? घट्टो घट्ट 15 साल है। 15 साल हो गए। बहुत बढ़िया टेस्ट है। नूरमहल में नंबर 1 ना। नंबर 1। हाँ जी। खाने ही खाने तो हैं। हाँ पक्का। मैं ਆਈਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ 4 ਜਣੇ ਅਸੀਂ 8 ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। अच्छा ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਲੈ ਆइयो। क्या बात है भाजी। टिक्की वाली दुकान के पास ही एक भाई अपने काम में मुशगुल थे। मैंने उनसे शहर के और जायकों की बात की तो उन्होंने पास की एक और दुकान का जिक्र किया। ਬਰਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। अच्छा बर्फी है। जैसे ही उस भाई ने मुझे बर्फी के बारे में बताया मेरे कदम उस दुकान की ओर मुड़ गए। एक सादी सी पुरानी दुकान जिसका नाम था बावा स्वीट्स। अंदर ताज़ा बर्फी के लिए दूध को बड़े कड़ाहे में चढ़ाया जा रहा था। हवा में उबलते दूध और मिठास की खुशबू तैर रही थी। मैंने वहीं खड़े उस भाई से बर्फी बनाने की कहानी सुनी। जी आप ही बना रहे हो जी? ये बर्फी ले खाए खोआ ला रहे हैं। अच्छा बर्फी ਲਈ ਖੋਆ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਬਰਫੀ? हाँ जी। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਫੀ ਹੋਈ? ਰੋਸਟਡ ਬਰਫੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਹੀ ਬਰਫੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ जी। ਪਲੇਨ ਬਸ ਹੈ? हाँ जी। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ 460 480 ਰੁਪਏ। 460 ਤੇ 480 ਹਾਂਜੀ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘੱਟ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਘੱਟ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਉਹ 480 ਰੁਪਏ। 480। ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ 25 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਬਰਫੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ? हाँ जी। अच्छा अरे वाह। भाई से मैंने यहाँ की खास बर्फी दिखाने को कहा। ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਾਜੀ ਖੋਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਹੈ? प्योर खोए दी। ਪਿਓਰ ਖੋਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਹੈ?
भाजी थोड़ी टेस्ट करने मिल सकती है? हाँ जी, हाँ जी। नूर महल में बाबा स्वीट्स के यहाँ की खास बर्फी। नरम और हल्की मिठास वाली ये बर्फी एक पल में महसूस करा गई कि छोटे शहरों में स्वाद सिर्फ बनाया नहीं जाता, उसे मोहब्बत और शिद्दत से गढ़ा जाता है। भाजी बन रही है एकदम से फ्रेश दूध है। भाजी ये दूध भी ਵੱਧ फैट वाला होना? हाँ जी, कितने फैट वाला दूध ਹੁੰਦਾ भाजी? ਇਹ ਭਾਈ 7 ਫੈਂਟ 8 ਫੈਂਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੋਜੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਸੀ, अच्छा ਪਿੰਡੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਵਾਈ स्पेशल मंगाईदा है। इसी बाजार की चहल पहल में मेरी नजर एक रेहड़ी पर ठहर गई। नींबू के साथ सजी शकरकंदी की खुशबू यहाँ हवा में घुल रही थी और उस पर लिखा था चांदी चाट, जैसे इस छोटे शहर के जायकों का कोई नगीना हो। मैंने वहां खड़े भाई की तरफ इशारा किया कि वो मुझे इस स्वाद की असली झलक दिखाए। ਪਾਪੜੀ ਚਾਟ, ਪਕੌੜੀ, अच्छा राइट, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, गोलगप्पे रखे जी, ਇਹ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਭੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲਈ ਜੀ, लड्डू पल्ले पान ली है। अच्छा ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ। अच्छा, ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਚਟਪਟੀ, क्या बात है जी, वाह जी वाह। ਸਾਡੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ। अरे वाह क्या बात है भाजी। जी कितना पुराना काम है जी इत्थे? ਮੈਂ 1990 ਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। 35 साल हो गए भाजी। ਹਾਂਜੀ 35 अच्छा ते सेम चीज़ा भाजी? ਸੇਮ ਜੀ। उस रेहड़ी पर एक अलग ही नजारा था। दही की बड़ी परात में आधे डूबे भल्ले, कड़छी की हर हल्की चाल जैसे उन्हें दही में लपेटती जा रही हो। दही की सफेदी, मसालों की महक और भल्लों की नरमी, सच कहूँ तो ये नज़ारा देखते ही मेरे मुंह में पानी उतर आया। लोकेशन की बंदी जी? ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, अच्छा ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਲਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। अच्छा की रेट रहता जी दही भल्ले का? ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਪਲੇਟ ਜੀ, जी और ये शकरकंदी? ਇਹ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਜੀ, 20 रुपए 30 रुपए। अच्छा ते भल्ला पापड़ी चाट 50 ਰੁਪਏ ਜੀ। 50 रुपए है भाजी। की खा के देखिए यार जिथे आके, ਹਾਂਜੀ की खा के देखिए। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਭੱਲਾ ਖਾਓ। भल्ला खवाओ भाजी। अच्छा भाजी किस चीज़ का बनाने हो जी भल्ला? ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ, माँ की दाल का। अच्छा है की आगे भाजी? ਆਲੂ ਪਕੌੜੀ ਬੇਸਨ ਦੀ, आलू पकौड़ी बेसन आ गई है ਪਾਪੜੀ, जी। ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਜੀ, अच्छा ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਜੀਰਾ, जी। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਜੀ, अच्छा जी, ਨਮਕ ਜੀ, गुड़ वाली चटनी आ गई, ਗੁੜ ਵਾਲੀ। ए दही आ गया है भाजी। ਹਾਂਜੀ ਦਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। अरे वाह, ਆਹ ਲੱਡੂ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਦਾ ਜੀ। मूंगी दाल का लड्डू, ਲਓ ਜੀ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ। पुदीने वाली चटनी है भाजी। टाइमिंग की रही आंदी जी इत्थे? ਟਾਈਮ 10:30 ਵਜੇ ਆਈਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜੀ। अच्छा 10:30 बजे आए हैं। ਹਾਂਜੀ लियाओ जी। शकरकंदी भाई सारा साल मिलती है जी? ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਜੀ। अच्छा सिर्फ 3 महीने। तो आइए यार सबसे पहले ट्राई करते हैं दाल का लड्डू। एकदम से मलाईदार भाई, बिल्कुल सॉफ्ट। और ये है यहाँ का भल्ला। भल्ला ट्राई करते हैं। भल्ला कहाँ गया भाई? वो कोई डाल दिया इन्होंने। ये है भल्ला, आइए ट्राई करते हैं। मेरा अंदाजा सही निकला। इस रेहड़ी के स्वाद में वही अपनापन और गहराई थी जिसकी मुझे तलाश थी। एकदम से जबरदस्त जायका। नूरमहल का सफर लगभग पूरा था। दोपहर की धूप और भूख दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक शख्स ने बताया केसर ढाबे का नाम। कहते हैं वहां का खाना इस शहर की पहचान है। और सच में जब मैं वहां पहुंचा, देसी अंदाज में सब्जियों को तड़का लगाया जा रहा था। उसकी महक गलियों तक फैली हुई थी। दाल, माँ छोले, आलू मटर, कड़ी, गोभी, पराठा, अच्छा मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर ये सारा कुछ है? हाँ जी, ये दाल बन रही है? हाँ जी। माँ छोलों की दाल है? हाँ जी। अरे वाह, ये देखो जी, ये बन रही है यहाँ पे देसी तड़का लग के माँ छोलों की दाल। कौन सा जायका पहले चखूं? इसी सोच में मैंने हर स्वाद को अपनी आंखों से महसूस करना चाहा। आलू मटर है जी। आलू मटर की सब्जी है? हाँ जी। अच्छा और भाई ये दाल है। ये दाल आ गई है, बहुत बढ़िया। और इधर क्या पड़ा है? ये हैगा पराठा, भरता हो गया, एक कड़ी, साथ में होगी कड़ी है। अरे वाह क्या बात है। और क्या रेट रहता है दाल मखनी का? 140। 140 रुपये है हाँ जी। फुल। फुल। और हाफ? हाफ 70। 70 रुपए की। और पनीर? पनीर 250 रुपये प्लेट। हाफ? हाफ 130। 130। नजर दाल पर भी ठहरी और पनीर पर भी। दोनों ही इतने अच्छे लगे कि मैंने दोनों का स्वाद लेने का फैसला किया। इसमें क्या क्या तड़के में डला हुआ? ये अदरक, लहसुन, अदरक और लहसुन है। देसी तड़के की पहली छनक दाल पर पड़ी। अदरक के लच्छे और हरी मिर्च के साथ ऐसी खुशबू उठी कि पूरी जगह महक उठी। ये आ गई दाल। अरे वाह, ये आ गई माँ छोलों की दाल है। लग गया तड़का?
किचन किंग। देगी मिर्च है, ये हाफ कितने की है? 40 रुपए की है। अच्छा, ये आ गई भाई अपनी दाल तड़का हाफ है। अरे वाह। शाही पनीर के तड़के की रसोई भी सज रही थी। पहले ग्रेवी पकाई गई, फिर उस पर प्याज और अदरक के लच्छे ऐसे बिखेरे गए मानो स्वाद को शाही ताज पहनाया जा रहा हो। देसी मसाले यार, देसी मसालियां दी खुशबू ही लग गई यार। हैं? अरे वाह। अदरक लहसुन की पेस्ट हो गई भाई, ये देसी मसाले हो गए खड़े खड़े। और इधर देखो ये साथ की साथ तो चाय भी चढ़ चुकी है भाई। और ये क्या आ रहा है केसर भाई? दूध आ रहा है। अच्छा, दूध। ये पनीर के लच्छे आ गए हैं। अरे वाह। ये कौन सा मसाला भाई? ये आप बनाया। अच्छा, देसी मसाले हैं। लो जी, क्या बात। देगी मिर्च है। वाह जी वाह। शाही पनीर और दाल तड़के की महक पूरी तरह से पक चुकी थी। अब बारी थी इन दोनों स्वादों को अपनी जुबान पर महसूस करने की। बटर नान भाई आया यहाँ पर देसी से ढाबे पे। ये अपना शाही पनीर, ये आ गई भाई अपनी देसी दाल। और भाई देखो प्याज भी भाई ने पनीर के लच्छे डाल के दिए हैं। क्या बात है। छोटे से ढाबे के जायके चक्कर देखते कि भाई यहाँ के जायके कैसे हैं। ये देखिए सबसे पहले भाई यहाँ की दाल तड़का है, सिंपल सी दाल है, सिंपल सा तड़का है। तो भाई चेक करते पहले दाल का जायका। भाई एकदम से सादा जायका, ना कोई चटक पटक, बिल्कुल सिंपल सोबर दाल है। बढ़िया लगी दाल। ये ना ऐसी फील आ रही है जैसे ना मतलब हम हाईवे पे जाते हैं ना, बिल्कुल देसी सा ढाबा आ गया, बाहर चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, वो वाला ढाबा है भाई। ये है जी यहाँ का शाही पनीर। तो आइए एक शाही पनीर भाई ये भी देखते हैं ट्राई करके। भाई जायके में तो दम है यार। तो फटाफट से एक बाइट बनाते हैं भाई। ये भाई ने पहला शूट हो रहा है भाई की शॉप का, तो भाई ने बढ़िया सा नान बना कर दिया। छोटे शहर का छोटा ढाबा, लेकिन स्वाद में बेजोड़। नूर महल के जायकों का सफर पूरा कर अब मैंने इतिहास की तरफ कदम बढ़ाए। नूर महल अपनी सराय के लिए आज भी मशहूर है। कहते हैं ये सराय मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी, उस दौर में जब व्यापारी लाहौर से दिल्ली की ओर निकलते थे। तो ये जगह उनके सफर का बीच का पड़ाव बन जाती, जहां ठहरकर वो अपनी थकान मिटाते और आगे की राह पकड़ते। मगर इस सराय की सबसे खास दास्तान और भी दिलचस्प है। कहते हैं जब जहांगीर खुद यहां आते थे तो इसी दरवाजे के ऊपर से नूरजहां गुलाब के फूलों की बारिश किया करती थी। मानो इतिहास की इन दीवारों में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि मोहब्बत और शाही रिवाज भी बसते हों। आज भी सराय के बड़े दरवाजे पर वो छज्जा मौजूद है जहां कभी नूरजहां अपनी दासियों संग खड़ी होकर गुलाब के फूलों की बारिश से बादशाह का स्वागत किया करती थी। मानो उस पल की महक अब भी इन दीवारों में सांस ले रही हो। ये देखिए जी, ये उस टाइम जो व्यापारी आते थे इस सराय में, तो ये उनके रूम होते थे। ये चेक कीजिए, ये सारे रूम थे उनके, ये वाले रूम होते थे जब व्यापारी यहाँ पर आते थे। ये देखो, और ये उधर तक ऐसे ही एज इट इज़ रूम बने हुए हैं। मैं एक बार आपको पार्क के बीच जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे रूम्स हैं, चेक करो। और व्यापारी आते थे। वो जो सामने गेट है, इस गेट को बोला जाता था लाहौरी गेट। ये जो अभी बीच में रोड जा रही है ना, मैं आपको रोड दिखाता हूँ। ये वाली, ये जीटी रोड होती थी मुगलों के काल की, ये वाली जीटी रोड थी। और इसी जीटी रोड के एक और था लाहौरी गेट और दूसरी ओर बनाया गया था दिल्ली गेट। वो सामने वो है शीश महल, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नूरजहां रुकती थी। दूसरे छोर पर यहाँ दिल्ली गेट बनवाया गया था और बीचों बीच ये सड़क लाहौर से दिल्ली तक जाती थी। क्या बात है। और ये देखो इसकी छत देखो, और ये देखो सेम एज इट इज़ इधर। और इधर से बाहर से देखते हैं इसका गेट बाहर से कैसा है। ये बाहर से ऐसा है ये देखिए। ये थोड़ी सी यहाँ से बिल्डिंग ख़राब हो चुकी है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, डिमोलिश हो चुकी है। ये देखिए, उस दौर में भी रसूखदार व्यापारियों के लिए यहाँ विशाल और हवादार कमरे बने थे, जिन्हें देखकर लगता है
जैसे उस जमाने में ये किसी महल की शान से कम ना रहे हों। ये आई थिंक कोई ज़्यादा वीआईपी होता होगा ना, उसके लिए होगा ये रूम। ये देखो। और इन्हीं खास कमरों से आगे बढ़ते ही नूरजहां का शीश महल अपनी नफासत और नजाकत के साथ सामने आता है। मेरे ठीक सामने आप देख रहे हो नूरजहां का वो शीश महल जहां पर नूरजहां रहती थी। और ऊपर जो वो झरोके देख रहे हो ना, यहाँ से भी जहांगीर के ऊपर फूल बरसाती थी, वो गुलाब के फूल यहाँ से बरसाती थी इन झरोकों से। ये है भाई यहाँ का शीश महल, मतलब नूरजहां यहाँ पर रहती थी। नूर महल में सराय का शीश महल, ये आप देखो यार, ये देखो क्या बात है यार। इसके ऊपर अभी गेट बंद किया हुआ है, यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ अंदर से आप चेक कर सकते हो। और ये भी शीश महल का ही इधर रूम है बना हुआ। और इधर जो आपको मैंने बताया कि ये सराय है, यहाँ पर रहने के लिए सारे जो पहले होते थे व्यापारी आते थे सारे, वो इधर से है। ये चेक करो। दिल्ली गेट के पास मुगलों ने यहाँ एक हमाम भी बनवाया था, जहाँ सफर की थकान उतारने को हाथ मुंह धोए जाते और पास ही बनी मस्जिद में इबादत की जाती। ये सब उस वक्त के व्यापारियों के सहूलत के लिए इस सराय में जोड़ा गया था। किस हिसाब से डिज़ाइन डाला हुआ है पूरा। यहाँ पर आई थिंक फव्वारे होते थे पहले, ये देखिए। और ये बहुत ही गहरा कुआं है यहाँ पे, बहुत ही गहरा है यार, बहुत ही गहरा है। और सामने मस्जिद है, ये देखो। नूर महल में है यार, पंजाब के नूर महल में मैं हूँ अभी। और ये मस्जिद है, ये है सराय की मस्जिद, ये देखिए, ये मस्जिद है यहाँ की। भाई मुग़ल काल की ना नक्काशी चेक करो आप, मुग़ल काल की। ये देखो, ये सामने हमाम बना हुआ है, यहाँ पर मुस्लिम लोग तब मुंह हाथ धोते थे। मुगल काल की इस सराय को मैंने गौर से देखा और नूर महल के इतिहास और जायकों के इस सफर को यही विराम दिया। ये सफर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।